सेवा सम्मान पुरस्कार से सम्मानित कवि एडवोकेट मुकेश शर्मा की ओर से दीपावली की शुभकामना दी जा रही है। समस्त क्षेत्रवासियों को मैं मुकेश कुमार शर्मा एडवोकेट, सामाजिक कार्यकर्ता एवं कवि सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। और इस दीपोत्सव को जो हम मनाते हैं, जब भगवान श्री राम अयोध्या वापिस आते हैं तो हर्षोल्लास से इस दीपावली के पर्व को मनाया जाता है। और ये दीपावली का पर्व हमें संस्कार सिखाता है। और मैं कहता भी हूँ कि अगर अनाज का अकाल पड़ जाए तो मानव मरता है, और संस्कारों का अकाल पड़ जाए तो मानवता मरती है। जीवन के अंदर मानवता के लिए काम करना चाहिए और हर त्यौहार से सीख लेते हुए व्यक्ति के प्रति व्यक्ति आदर कैसे कर सकता है, सम्मान बड़ों के प्रति कैसे करना चाहिए और मानव के प्रति कैसे मानव को काम करना चाहिए, इस प्रकार से करना चाहिए कि तुम जलो हम जलें एक रोशनी के लिए, 100 सितम भी सहें चांदनी के लिए, ज़िंदगी के लिए सांस लेते हैं सभी, चंद सांसें तो लो आदमी के लिए, चंद सांसें तो लो आदमी के लिए। हर त्यौहार प्यार सिखाता है। इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं, क्योंकि जीवन है, ये जीवन मिला है तो सकारात्मक तरीके से जिए। मेरा एक मुक्तक है, मैं उसे कहना भी चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कफन बनाने वाले ने कफन को रखा नहीं, बेच दिया। जिसने खरीदा था उसने प्रयोग नहीं किया, और जिस पर प्रयोग किया गया था उसे पता नहीं था। तो इसलिए मैं कहता भी हूँ अपनी सभी क्षेत्रवासियों से कि जिंदगी जिंदा है सिर्फ कफन के लिए, कफन है अगन के लिए दफन के लिए, यारो जियो फ़कत उम्र के 4 दिन, 2 कलम के लिए 2 वतन के लिए, 2 कलम के लिए 2 वतन के लिए। साथ साथ इस दीपोत्सव के पर्व को फुलझड़ियों से और आराम से आतिशबाजी से मनाएं, लेकिन बशर्ते कि इस पर्व के पश्चात, क्योंकि पर्यावरण दूषित हो जाता है, जब पर्यावरण दूषित हो जाता है तो उसका भी ध्यान रखना हमारा ही फर्ज होता है। हम त्यौहार भी मनाएं और पर्यावरण भी ठीक रखें। तो उसके लिए समस्त क्षेत्रवासियों से कहूँगा भी कि वो इस त्यौहार के पश्चात एक एक पौधा जरूर लगाएं, और पौधा लगाएं, पौधा लगा करके उसे सींचें, जिससे पर्यावरण ठीक हो। और पौधा मैं कहता भी क्यों हूँ पौधे के लिए कि पेड़ फल फूल देते हैं, परेशानी नहीं देते, ये हरियाली देते हैं, वीरानी नहीं देते। बाद मरने के उसे हक नहीं है लकड़ियों का, जो जीते जी पेड़ लगा के उसको पानी नहीं देते, जीते जी पेड़ लगा के उसको पानी नहीं देते। आपको त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दीपोत्सव का पर्व आपके घर में उजियाला लाए। असत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व है। अपने मन से बुराइयां निकालें और साथ साथ सत्य के मार्ग पर चलें। और इसी आशा के साथ मैं मुकेश शर्मा आपको दीपावली की शुभकामनाएं इन शब्दों के साथ देता हूँ और दोबारा देता हूँ कि हर साल आता है, हर साल चला जाता है, हर साल आता है, हर साल चला जाता है। इस साल आपको वो मिले जो आपका दिल चाहता है, जो आपका दिल चाहता है। आप सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बधाई 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 बधाई। अच्छा, इस मौके पर कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता याद आता ही है, अंधेरा धरा पर कहीं रहने जाए। आप एक कवि हृदय हैं और अंधकार से प्रकाश की ओर ये एक पर्व है, क्या कहें? ऐसा ये जीवन है इलियास भाई। जीवन को बड़े सकारात्मक तरीके से जीने के लिए एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आपसे केवल 3 रूपों में मिलता है, भाव में, अभाव में, प्रभाव में। भाव तो जो आप कार्य कर रहे हैं उसी हिसाब से मिलता है। जब अभाव आदमी का के पास होता है, उसे कुछ ज़रूरत होती है, तो उस ज़रूरत के समय पर वो आपको याद करता है, तो अपने आप को भी सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि उस समय वो आपको याद कर रहा है और उसका साथ देना चाहिए। और प्रभाव का मतलब जब आप प्रभावशाली हो जाते हैं तो भगवान जब जब आपको तीनों चीज़ों से नवाजे, और अल्लाह ताला नवाजे, प्रभु नवाजे, वाहिगुरु नवाजे, तो सबके साथ रह के मानवता का काम करना चाहिए और इंसानियत के प्रति हमेशा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यही मैं कहना चाहूँगा।